हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने के लिए कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आयत की परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है। तो आयत का डिफिनेशन होता है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो उसे आयत कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड की बात करें तो यह बोर्ड जो है इसके देखिएगा आमने सामने की भुजा बराबर है और चारों कोण क्या रहता है, समकोण रहता है। या आप मोबाइल फोन को देख रहे हैं तो मोबाइल फोन में जब भी आप मोबाइल को रोटेट करके देखते हैं यानी कि 16:9 के रेशियो में जब देखते हैं तो क्या होता है, आयताकार बन जाता है। जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप रोटेट मोड में देखेंगे तो रोटेट मोड में देखने पे 60:9 का रेशियो में आप देखेंगे तो क्या होता है, ऊपर नीचे वाली जो होती है सतह यानी कि सामान्य वाली आमने सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से सारा चीज क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से एक डायग्राम हो गया। यहाँ पे इसका हम नाम देते हैं बी सी और डी, इस प्रकार से हम नाम दे दिए। अब नाम देने से क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बात करें यहाँ से यहाँ दूरी की तो ये जो भुजा है इसको हम ए बी बोलेंगे। यहाँ इसके नीचे जो भुजा दी गई इसको हम क्या बोलते हैं, सी डी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम दिया गया है। और इस वाले भुजा को हम ए सी बोलेंगे, इस वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, बी डी बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये वाली भुजा देखिएगा और ये वाली भुजा देखिएगा, दोनों सेम लगेगा यानी कि दोनों बराबर है। और इसके बाद में यहाँ पे ये भुजा देखिएगा, ए सी भुजा और बी डी भुजा को देखिएगा, दोनों बराबर है। तो बराबर है तो यानी कहने का मतलब है कि जितना भुजा ए बी होगा उतना ही भुजा सी डी होगा। आमने सामने की भुजा क्या कर रहा है, बराबर कह रहा है। तो जितना भुजा ए बी होगा उतना ही भुजा सी डी होगा और जितना भुजा ए सी होगा उतना ही भुजा बी डी होगा। तो यही आयत में होता है कि आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि चारों कोण समकोण होना चाहिए। एक समकोण बराबर होता है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरह से सीधा कोण जो रहता है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का अभी भी कोण बनाएंगे तो आप इस प्रकार से सीधा बनाएंगे। ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो सभी में देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी देखिएगा 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। तो डिफिनेशन के अनुसार सारा शर्त को ये पालन कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। फिर से सुनिए आयत का डिफिनेशन क्या होता है। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो उसे आयत कहा जाता है। अब मैं आपको इस वाले प्रश्न के माध्यम से आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालकर बतला रहा हूं कि किस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात किया जाता है। प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर है। यानी कि आयत की लंबाई बराबर हम बात करें तो आयत का लंबाई दिया गया 20 मीटर और चौड़ाई जो दिया गया है 15 मीटर दिया गया है। चौड़ाई कितना है, 15 मीटर यहाँ पे हम लिख लिए। आयत का यहाँ पे देखिए लंबाई तथा चौड़ाई दिया गया है तो लंबाई पहले वाला, चौड़ाई क्या होता है, बाद वाला। यानी कि लंबाई तथा चौड़ाई दिया गया है 15 मीटर और 20 मीटर है। यानी कि आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये भी भुजा 20 मीटर तो ये भी भुजा क्या होता है, 20 मीटर होता है। और चौड़ाई दिया गया 15 मीटर, यहाँ पे हम करेंगे 15 मीटर। चौड़ाई इसी को बोला जाता है, लंबाई इसको बोला जाता है। इस प्रकार से हम जान गए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि यहाँ पे लंबाई कितना दिएगा, 20 मीटर, यहाँ पे 20 करिएगा और गुने चौड़ाई कितना दिएगा, 15, यहाँ पे 15 करिएगा। 15 में यदि 20 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 अर्थात कहने का मतलब कितना, 300 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या किए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब हमें करना क्या है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आयत का परिमाप बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, आयत का परिमाप बराबर होता है
परिमाप इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2 लिखिएगा और लंबाई दिया गया है यहाँ पे 20 मीटर, आप यहाँ पे 20 करेंगे, चौड़ाई दिएगा 15 मीटर, यहाँ पे क्या करेंगे 15 करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कर लीजिएगा, 2 हो जाएगा और 15 और 20 को जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। 35 गुने 2 करिएगा, 15-20 को जोड़ेंगे 35 होगा। 35 में 2 से गुणा करिएगा तो कितना जब 35 दूना 70 हो जाएगा, यानी कि 70 मीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।